हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है क्या वास्तव में पहला विमान किसी भारतीय ने उड़ाया था। किसी भारतीय ने उड़ाया था। तो देखते हैं, हम सभी जानते हैं विमानों के बारे में कि विमान का जो आविष्कारक माना जाता है वो माना जाता है दो अमेरिकी भाइयों यानी राइट बंधुओं। अमेरिकी वैज्ञानिक राइट बंधुओं। तो इन्होंने सर्वप्रथम 1903 में विमान उड़ाया था। किन्होंने? ये दोनों भाई थे अमेरिकी वैज्ञानिक जिनको विमानों का आविष्कारक माना जाता है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक राइट बंधु 1903 में उड़ाया था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आपने देखा होगा जैसे रामायण काल में विमान का उल्लेख मिलता है। रावण का जो विमान था रामायण में, तो उसका नाम था पुष्पक विमान। और इसी संदर्भ में महर्षि जो भारद्वाज है उन्होंने विमान संहिता नाम का एक ग्रंथ भी लिखा है। उसी ग्रंथ से प्रेरित होकर के एक भारतीय वैज्ञानिक था जिसका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े। तो ये महान वैज्ञानिक थे देखा जाए तो भारत के। और इन्होंने सर्वप्रथम जो विमान उड़ाया था 1895 में ये। लेकिन फिर भी जो है श्रेय जो है किसको दिया जाता है? अमेरिकी वैज्ञानिक राइट बंधुओं को श्रेय दिया जाता है। जबकि शिवकर बापूजी तलपड़े ने क्या है ये पहला विमान उड़ाया था। तो आप समझ सकते हो उस समय अंग्रेजों का शासन था और कोई भी जो भारतीय वैज्ञानिक जो है ऐसे कैसे आविष्कार कर सकता है। दूसरा यहाँ पर उनके अंदर पैसों की कमी, आर्थिक प्रॉब्लम, ऐसी कई चीजें थी और समय पर यह पेटेंट नहीं करा पाए। इसलिए श्रेय किसको मिला? उन वैज्ञानिकों को मिला। तो देखिए ये घटनाक्रम है 1895 में मुंबई के चौपाटी पर। आज भी पहले भी था। तो वो तो महानगर तो शुरू से था ही। तो मुंबई चौपाटी पर सभी व्यक्ति घूमने जाते हैं और घूम रहे थे, सामान्यतः दैनिक प्रक्रिया थी। अचानक वहां पर आकर के एक महाराजा की बग्गी वहां पर रुकी। तो ये महाराजा थे बड़ौदा के, जो है रियासत जो थी वहाँ के जो प्रमुख जो महाराजा थे जो जिनके अंतर्गत मुंबई आता था ना, तो ये जो महाराजा थे सियाजी राव गायकवाड़, उनकी बग्गी वहाँ पर आकर के अचानक रुकी। लोगों ने सोचा कि अचानक महाराजा यहाँ पर कैसे आए। तो चारों तरफ भीड़ रुक गई और धीरे धीरे मतलब इकट्ठा होने लगी। वहाँ पर ही एक युवक था शिवकर बापूजी तलपड़े, एक पक्षी नुमाई यंत्र के साथ ही वहाँ पर उपस्थित हुए। जैसे विमानों का जो मॉडल होता है ना, इस प्रकार से ये। तो इन्होंने उस समय ज्यादा धातु का प्रयोग नहीं करके काय काल लकड़ी के बक्से नुमा व पक्षी नुमा यंत्र के साथ ये वहां पर उपस्थित है पहले से। धीरे धीरे व्यक्तियों ने चारों तरफ से इनको घेर लिया। उस समय वहां पर फिर अचानक आए वहां के जो प्रमुख जो नेता थे कांग्रेस के गोविंद रानाडे, जो न्यायाधीश भी थे, तो वो भी वहां पर उपस्थित थे। इसके बाद इस युवक ने अचानक इनके जो गुरु थे सब्बाजी मतलब ये सुब्बाराव,
तो उनके सामने इन्होंने घोषणा की कि मैं आपके आंखों के सामने एक विमान उड़ाने वाला हूँ। ये जो विमान है ये जो है जो रामायण काल में मिलता था पुष्पक विमान, उसका आधुनिक मॉडल है। और मैंने महर्षि भारद्वाज की जो मतलब विमान संहिता है उसके आधार पर इस मतलब विमान को बनाया है और मैंने इसका नाम मरुत्सखा रखा है, मरुत्सखा। तो इस विमान का नाम क्या रखा था इन्होंने? मरुत्सखा इसका नाम रखा था। तो देखिए इसमें तो इस प्रकार से चारों तरफ व्यक्ति इकट्ठा हो गए और इंतजार करने लगे। तो वहां पर ये सियाजी राव महाराजा मतलब गोविंद रानाडे और इनके जो गुरु थे शिवकर बापूजी तलपड़े के, जिन के अनुसार इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उनके सानिध्य में, तो सबके सामने इस युवक ने घोषणा की कि मैं आपके सामने मतलब विमान उड़ाऊंगा और आप सब आज आधुनिक मॉडल को देखोगे। तो इस प्रकार से इन्होंने सबकी आंखों के सामने विमान उड़ाया। तो ये जो विमान है ये लगभग जो है 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ा, ऊंचाई तक उड़ा। कौन सा? ये इनका जो विमान था, याद रखना कितने, 1500 फीट की जो ऊंचाई है वहां पर रहा 15 मिनट तक, 15 मिनट। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। जबकि राइट बंदों का अगर विमान का देखे तो ये उड़ा था 120 फीट पर और कितना रहा था? 11 सेकंड, 11 सेकंड जो है आकाश में रहा था। जबकि शिवकर बापूजी तलपड़े का विमान 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा और 15 मिनट तक आकाश में रहा, उसके बाद नीचे आने लगा। तो देखा जाए तो ये खोज फले थी सनोमेंटर, देखो आप दोनों ये खोज फले थी। लेकिन उस समय क्या था? अंग्रेजों का शासन था और कोई भी अंग्रेज नहीं चाहता था कि भारतीय को इस प्रकार से आविष्कार मतलब करे, और दूसरा आर्थिक प्रॉब्लम के कारण ये अपने आविष्कार को आगे नहीं बढ़ा सके। इसलिए इस मान वैज्ञानिक की जो खोज थी, मान खोज, वहां पर ही दब करके रह गई। और उसी के बाद राइट बंधुओं ने ये विमान इसी का आगे पेटेंट लिया और मेन आविष्कारक किसको घोषित कर दिया गया? राइट बंधुओं को। इस पूरे घटनाक्रम को जो शिवकर बापूजी तलपड़े ने जो चौपाटी मुंबई पर जो घटनाक्रम दिखाया था, उसका बाल गंगाधर तिलक उस समय अखबार निकालते थे केसरी, तो उस केसरी के संपादकीय लेख में इसका उल्लेख है पूरा। उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी जो अखबार निकलता था ना इनका, तो उसमें संपादकीय लेख में इस पूरी घटनाक्रम का विवरण मिलता है और इन्होंने प्रसारित किया था उस समय। तो इस प्रकार से काफी सुर्खियों में छाए थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी कि पैसों की आर्थिक प्रॉब्लम और दूसरा जो है अंग्रेजों का शासन, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ सके। और इस मान खोज के कारण ये जो मान खोज थी ये वहां पर ही रह गई। तो देखा जाए तो विमानों को उड़ाने का जो श्रेय वह सर्वप्रथम किसी भारतीय को दिया जाता है, तो वह है शिवकर बापूजी तलपड़े। और 15 सितंबर 1917 को इनकी मृत्यु हो गई। 15 सितंबर 1917 को इनकी मृत्यु हो गई। तो यह घटनाक्रम भी इन्होंने देखा है ये पूरा, लेकिन पेटेंट क्या उसके पास था, जबकि बनाए तो उन्होंने था, लेकिन श्रेय किनको मिला? उनको। तो इनकी मृत्यु हो गई। और इसी प्रकार से इसकी जो खोज का उल्लेख है, 2015 में एक फिल्म बनी थी हवाई ज्यादा, तो उसमें पूरे के पूरी पिक्चर इनकी जीवन पर आधारित है। दो 2015 में फिल्म
बने थे जिसका नाम था हवाई जहाज। तो इस पूरी फिल्म में इनके कार्य को बताया गया है। तो ऐसे थे हमारे महान वैज्ञानिक, और ऐसे महान वैज्ञानिक को सत सत नमन। बाकी कोई दूसरी नई जानकारी के साथ कल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।